समीर सबसे पहले आए थे। हेलो, हाय हाय गालिब भाई। क्या हाल है? थैंक यू फॉर टेकिंग। जी भाई, एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ भाई। हाँ जी, क्या बात करें? गालिब भाई, मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक के बदले में मैं कैसे इसको कहूँ। हाँ रिसेंटली आपका एक जी, वीडियो मैंने देखा हुआ था। आपने वो जो ट्रांसजेंडर और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के बारे में यू आर डिस्कसिंग विद पर्सन। तो एक्चुअली मैं पहली बार मतलब हिंदुस्तान से बाहर निकला हूँ। मैं जब यहाँ आया नया, तो अभी रिसेंटली प्राइड मंथ हुआ, राइट? तो मैं एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा ये नई चीज़ है। और जिस तरह से आपने बताया कि बिना लेंस के देखना हो, साइंटिफिकली तो चीज़ें मुझे बहुत हद तक समझ में आती हैं, बट एक नी जर्क रिएक्शन है, ऑनेस्टली अगर बताऊं तो इस चीज़ को मतलब किस तरह समझा जाए। मतलब जैसे बहुत ज्यादा जो नैरेटिव है वोक लेफ्ट या फिर वोकिज्म का जो डेफिनेशन दिया जाता है, आपने बताया कि वो एक्चुअली डीमोनाइजिंग है, एक तरह से इसको कम आंकने का एक तरीका होता है, राइट? राइट। तो इस चीज को एग्जैक्टली किस तरह से देखा जाए, मेरे लिए थोड़ा नया है। तो आप समझ लीजिए यू आर टीचिंग टू अ ब्लैंक स्लेट। तो आप थोड़ा सा अगर इस चीज के बारे में बता दें तो इट विल बी वेरी गुड हेल्प फॉर मी। देखिए, मैं तो हमेशा यहाँ पे ये बात करता रहता हूँ, और ये वोक और ये लेफ्ट वाली बात के ऊपर मैंने पीछे एक और वीडियो मेरी थी, एक और हजरत के साथ मेरी डिस्कशन हुई थी। मैं इन वर्ड से अग्री नहीं करता, क्योंकि जी ये जो है ना, ये चार्ज्ड वर्ड्स हैं, और ये लेफ्ट विंग के वर्ड्स यहाँ उन लोगों के वर्ड्स नहीं हैं। वोक की डेफिनेशन कुछ और थी जो लेफ्ट विंग वाले लेते थे, या जो लोग अमेरिका में रेसिज्म के खिलाफ काम करते थे और ह्यूमन राइट्स के लिए काम जो करते हैं, वो की डेफिनेशन कुछ और लेते हैं। मगर बेन शपीरो या डेविड वुड या आपका ये जो है जॉर्डन पीटरसन, ये वोक की डेफिनेशन कुछ और लेते हैं। पियर्स मॉर्गन की वोक की डेफिनेशन कुछ और है, और वो एक अम्ब्रेला टर्म के तौर पे उसको लेते हैं, जिसको वो किसी के ऊपर भी अप्लाई करके और उस बंदे को विलिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कैंसल कल्चर एक गलत चीज है ना, कि किसी बंदे को कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि आपको उसके पॉलिटिकल व्यूज नहीं पसंद। ठीक है, इसी तरह ये वोक वाली बात जो है, या फार लेफ्ट वाली बात, ये भी उतना ही चार्ज्ड है जितना किसी को कैंसिल करना है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये भी कैंसिल करना ही है असल में, कि ये उस बंदे की आप बात ना सुने जो ऐसी बात करता है जो कि आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के खिलाफ जाती है। और दूसरी बात यह है कि आपको ये पता है कि फार लेफ्ट या वोक एक राइट विंगर की नजर में कौन है, या जाहिल बंदे की नजर में कौन है? भाई, जो बंदा होमोसेक्सुअल्स के राइट्स की बात करता है या समझता है कि होमोसेक्सुअलिटी एक नेचुरल चीज है, वो भी वोक है। मैं वोक हूँ, सिंपल। उनकी डेफिनेशन के मुताबिक आप और मैं वोक होंगे, क्योंकि हम होमोसेक्सुअल्स को गलत नहीं कहेंगे। जी ठीक है, क्योंकि हम औरत के अबॉर्शन के राइट को एक्सेप्ट करेंगे, तो तब भी आप और मैं वोक हैं। तो हाँ ये कहना कि फलां वोक है और फलां नहीं, ठीक है, मसला ये है कि राइट विंग की आइडियोलॉजी से जो भी डिसएग्री करेगा, जो अपने आप को एग्नोस्टिक भी कहता है या एथियस्ट भी कहता है, वो भी वोक है उनकी नजर में। तो आप ये नहीं समझ सकते कि कौन वोक है और कौन नहीं है। उनकी डेफिनेशन के मुताबिक आप देखेंगे तो जो उनसे डिसएग्री करता है वो वोक ही है। ठीक है, ओके। जैसे अब मैं आपको एक और सिंपल बात बताता हूँ। मैं अब इधर अमेरिका में रहता हूँ, इधर बहुत सारे जी ऐसे चर्चेज हैं। मैं मुझे चर्चेज नजर आते हैं जिनके बाहर एलजीबीटी क्यू के फ्लैग्स लगे होते हैं। उनके ख्याल में वो वोक चर्चेज हैं। ठीक है, वो सिर्फ एलजीबीटी क्यू के फ्लैग्स लगे होते हैं, रेनबो फ्लैग्स लगे होते हैं, उनके ख्याल में वो हैं। ठीक है, चर्च के बाहर लगा होता है, क्योंकि जो जो ब्लैक अमेरिकन हैं, उनके जो चर्चेज हैं, जो डोमिनेट, यानी यहाँ पे भी एक मसला है ना, जैसे इंडिया में दलित जो है वो मंदिर में नहीं जा सकता। अमेरिका में ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी दूसरे चर्च में नहीं जा सकता, मगर डिफरेंट कम्युनिटीज के अपने अपने चर्च हैं, ब्लैक्स के अपने चर्चेज हैं। ठीक है, उनके बाहर ब्लैक लाइव्स मैटर के फ्लैग लगे होते हैं। ठीक है, अब उनके ख्याल जी में तो ब्लैक लाइव्स मैटर जो है वो एक वोक ऑर्गेनाइजेशन है, हालांकि वो क्रिश्चियंस हैं जिनके बाहर ब्लैक लाइव्स मैटर के लगे हुए हैं फ्लैग्स। आपको यहाँ पे ऐसे घर नजर आ जाते हैं कि एक घर के सामने उन्होंने कन्फेडरेट फ्लैग लगाया होता है, और उसके ऑपोजिट जहां पे कोई अफ्रीकन अमेरिकन रह रहा है या कोई ब्लैक सिटीजन रह रहा है, वो क्या करता है, उसने फिर वहां पे अपने पास जो है ना वो ब्लैक लाइव्स मैटर का फ्लैग लगाया होता है। ठीक है, जी तो ये बात को समझना कि हर कोई दूसरे को सिर्फ ब्रांड करता है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि ट्रांसजेंडर्स का मसला या होमोसेक्सुअल्स का मसला
आज साइंस इस बात को साबित कर चुकी है कि वो लोग भी उतने ही नेचुरल हैं जितने आपका और मेरा स्ट्रेट होना नेचुरल है। ठीक है? जी। सिंपल बात ये है कि एक तो बात ये है कि बहुत से लोग ये कहें, बहुत से लोगों के ख्याल में ट्रांसजेंडर जो है वो तो मकर करते हैं जी, उनको क्रॉस ड्रेसिंग वो इसलिए करते हैं ताकि वो औरतों तक एक्सेस हासिल कर सकें, या फिर वो मेंटली बीमार हैं। अब मसला ये है कि ये जो व्यू है ये बहुत ही घटिया और छोटा सा व्यू है। ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की इंतहा है कि आप किसी बात को कुछ भी नहीं समझते और आप ये कहेंगे कि जी वो शख्स को आप इस तरह ब्रांड करेंगे। आप जितने भी आस-पास राइट विंग के गमाश्ते देखते हैं जो बातें करते फिरते हैं, उन लोगों को ज़रा भी उस साइंटिफिक रियलिटी का पता नहीं है। और साइंटिफिक रियलिटी, नेचुरल रियलिटी जो है साइंस उसको बता रही है। उनको उसका नहीं पता तो वो क्या करते फिरते हैं। देखें आज से 50 साल पहले जितना बड़ा टैबू होमोसेक्सुअल होना था, ट्रांसजेंडर होना आज उतना बड़ा टैबू नहीं है। क्रॉस ड्रेसिंग करना उतना बड़ा टैबू नहीं है। ठीक है? जितना आज से 100 साल पहले, क्योंकि भाई उनको जेलों में डाल दिया जाता था। उनको उनको केमिकली कैस्ट्रेट कर दिया जाता था होमोसेक्सुअल्स को। होमोसेक्सुअलिटी अगर आज एक्सेप्ट होगी तो 50 साल बाद ट्रांसजेंडर को भी लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि इनका सिस्टम क्या है, कैसे लोग होते हैं जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं। और हम ये जानते हैं कि ऐसा नहीं होता कि किसी ने कोई गुनाह कर लिया तो उसके बच्चे ट्रांसजेंडर पैदा हो जाएंगे, या उनकी टेंडेंसी वो होगी, या उन्होंने कोई पता नहीं कोई कोई उनके साथ जी कोई मिसहैप हो गया। नहीं यार, ये नेचुरल चीज़ है। हाँ, माँ की सिचुएशन या एनवायरनमेंट की सिचुएशन की वजह से वो ट्रांसजेंडर बन सकते हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते कि अब वो अननेचुरल हैं, क्योंकि आप उनकी सिचुएशन को फिक्स तो कर ही नहीं सकते ना भाई। आप किसी के राइट। ब्रेन को कैसे फिक्स करेंगे? आप कर नहीं सकते ब्रेन को फिक्स, और आप फिर ये सोच रहे हैं कि ये चीज़ जो है ये चीज़ गलत है। तो मेन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो सारा स्यापा जो पड़ा हुआ है, वो क्या है? वो अब्राहमिक रिलिजन्स की वही कौम लूत वाली कहानी है, जिसके अंदर इतने ज़्यादा लूप होल्स हैं, जो कि एक इंतहाई बेकार और फ़ज़ूल कहानी है, और वही जो है वो डिक्टेट कर रही है हमें कि हमारी सेक्सुअलिटी या जनरली पॉपुलेशन की सेक्सुअलिटी क्या होनी चाहिए। तो ये बकवास है भाई, समझ गए आप? हाँ। जी, और दूसरी बात गालिब भाई, मैं रिसेंटली मतलब अभी के जो हिंदुस्तान में जो राइट विंग का चलन चला है, उसके बाद मेरे अंदर में थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, एक एथियस्टिक व्यू बहुत ज़्यादा दिल में बैठा हुआ था। लेकिन मैं उस चीज़ को छोड़ नहीं पाया बाय होल हार्टेड, ठीक। लेकिन आते-आते लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ मैं खुद को एज़ ए एथिस्ट देखना चाह रहा था। तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि व्हेन आई कैन क्रॉस माय हार्ट एंड से कि हाँ, मैं आई एम अ रैशनलिस्ट एंड एथियस्ट, व्हाट शुड बी माय पैरामीटर टू से दैट? देखें, कोई इंसान अपने आप को किसी पॉइंट पे परफेक्टली डिफाइन नहीं कर सकता। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं क्या हूँ, तो भाई सिंपल सी बात है कि मैं अपने आप को ये डिफाइन नहीं कर सकता कि मैं फलां हूँ तो फलां नहीं हूँ। और ज़रूरी भी नहीं है अपने आप को डिफाइन करने की, ठीक है? अगर आप किसी बात के बारे में थोड़े बहुत कन्फ्यूज़ हैं, तो ज़रूरी है कि आप सोचें कि आपने फलां पोज़ीशन लेनी है। आप अपनी चीज़ों को देखते रहें, आप अपने स्टेटस को समझने की कोशिश करते रहें, एंड इफ वन डे यू फील लाइक आपको समझ आ जाती है कि यार ये जो है ना, सही है, ये मेरी पोजीशन है, तो ठीक है, आप वो ले सकते हैं, मगर नो वन शुड फोर्स यू कि जी आप ये पोजीशन लें। ना तो आपको कोई ये कहे कि आप जो है वो लेफ्ट विंग है, ना आपको कोई राइट विंग है, ना कोई सेंटर है। हाँ भाई, हर इंसान की डिफरेंट पोजीशंस होती हैं डिफरेंट चीजों के ऊपर। ठीक है। वन लास्ट क्वेश्चन गालिब भाई, मैं आपके साथ लोगों का जो भिड़ना होता है ज़्यादातर एवोल्यूशन को लेके, मुझे किसी को इस चीज़ को लेके प्रॉब्लम होते हुए नहीं देखा कि फॉक्स या वुल्फ जनरेशन से कुत्ते आए हैं या फिर बिल्लियाँ कैसे इवॉल्व हुई हैं। मुझे लगता है कि लोगों को बोन ऑफ कंटेंशन यही है कि बंदर जैसे जानवर से इंसान कैसे आया। हम्म। तो ये क्या इट्स इट्स अ मैटर ऑफ ईगो, क्या मतलब एक्सेप्टेंस का क्यों इतना इश्यू है? वो क्योंकि बाकी सारी मैटर चीज़ों में ऑफ मुझे ईगो ही लगता है है। थोड़ा बहुत तो एक्सेप्टेंस। मैटर ऑफ ईगो इसलिए है क्योंकि रिलीजन हमेशा से इंसान को ये बताता आया कि आप जो है ना फलां लेवल के हैं, पूरे जानदार जितने भी हैं ना वो आपसे नीचे हैं, आपका डिस्कनेक्ट है, खुदा ने आपको अपने हाथ से बनाया है, खुदा ने आपको सुपीरियर बनाया है, आप सुपीरियर हैं, ठीक है? इस वजह से आप ये सोचते हैं कि आप दूसरे जानवरों से कनेक्ट नहीं हो सकते, वरना बड़ी ऑब्वियस सी बात है, प्राइमेट्स हम जैसे दिखते हैं।
बहुत कम एनाटॉमिकल डिफरेंस है। जितना शेर और चीते में या शेर और एक टाइगर में फर्क है, उतना ही हम में और चिंपैंजी में फर्क है, अगर फिजिकल अपीयरेंस का भी दिखाएं तो। हाँ, वहां पे जो है पावर और चीजों का फर्क है, तो हमारे अंदर इंटेलिजेंस का फर्क है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो अब नॉर्मली इवॉल्व किया है पिछले चंद मिलियन सालों के दौरान। ठीक है, मगर आज मैं एक बात करता हूँ कि अगर आज से हम तकरीबन 1 मिलियन साल पीछे चले जाएं या 5 लाख साल पीछे चले जाएं, 5 लाख साल यूनिवर्स की और ज़मीन की हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। अगर हम इतना पीछे चले जाएँ, तो हमें एक बड़ी सिंपल सी बात दिखाई देगी कि हमारे जैसे हमें आस-पास 10 और फिरते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है इसी ज़मीन के ऊपर 50-60 होमिनिड स्पीशीज़ एक्ज़िस्ट करते हों, जिनमें से हम बमुश्किल अभी 10 भी नहीं डिस्कवर कर पाए। हो सकता है 100 से ज़्यादा हों, हो सकता है को 1000 से ज़्यादा हों, हमें क्या पता? डिफरेंट छोटे-छोटे इलाकों में थोड़े-थोड़े रह रहे हों। ठीक है, तो हम नहीं जानते। होमिनिड स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा थे। हम अभी तक 2-3 बड़े ग्रुप्स को सिर्फ डिस्कवर कर पाए हैं। ठीक है? अगर होमिनिड स्पीशीज, होमिनिड तो होमो इरेक्टस भी था ना, जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ नेanderथॉल और डेनिसोवंस ही होमिनिड थे। होमो इरेक्टस भी था, होमो हिल्डरबर्जेंसिस भी था, और बहुत से होमिनिड स्पीशीज थे। तो मसला ये है कि हम उस पास्ट को, जो कि कहीं खो गया है पर उसके पूरे एविडेंस हैं, मसला ये है कि इंसान की जो ब्रेन वॉशिंग की जाती है ना, उसके मुताबिक वो उस पॉइंट तक पहुंच नहीं पाता, वो समझ नहीं पाता आम इंसान कि साइंस कैसे काम करती है। फिर उसको समझ आ जाए कि क्या चक्कर था। ठीक है, इतनी सी बात है। और टुवर्ड्स द एंड गालिब भाई, थैंक यू वेरी मच। आपके शॉर्ट्स और मोनोलॉग्स में बहुत सारी चीजें एक्चुअली क्लैरिफाई किए हैं, और जो क्लाउड्स हैं वो हटाए हैं। आई कांट थैंक यू इनफ फॉर दैट। ठीक है, आप और पैनल को सबको मेरा बहुत बड़ा थैंक्स इस मामले में। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक आपको तो मैंने देखा है कि आपको तो लोग ओपनली थ्रेट वगैरह भी करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। यू टेक इट सो डिग्निफाइड। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग फॉर पीपल लाइक अस। कम से कम मुझे लगता है कि आई एम वन ऑफ द बेस्ट ऑडियंस यू व्हिच रीच टू, एंड आई ठीक है। होप आई कैन एंड यू आर मेकिंग मी अ बेटर पर्सन। थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।